सत श्री अकाल जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे साढ़े सात दर्शकों का स्वागत है। मैं थोड़े नाल गगनदीप कौर ते इस वेले दी ਵੱਡੀ खबर ਦਾ रुख करांगे। ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है सुखपाल सिंह खेरा दे नाल जुड़ी हुई। पंजाब एकता पार्टी दे प्रधान सुखपाल सिंह खेरा दे घर ईडी दे वल्लों छापेमारी की गई है। इन्फोर्समेंट डायरैक्टोरेट दी ਵੱਡੀ कार्रवाई सुखपाल सिंह खेरा दे घर मनी लॉन्ड्रिंग दे इल्जाम लगे ने। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत मिली जिस तो बाद छापेमारी की गई। मनी लॉन्ड्रिंग के सुखपाल सिंह खेरा ते इल्जाम लगे ने। दस दिए कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले के सुखपाल सिंह खेरा के घरे ईडी के वालों छापेमारी की गई है कि कुछ और जानकारी मिल रही है कि छापेमारी किस सूचना के आधार पर की गई, किस वेले छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान की कुछ बरामद होया। ऐसी अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचावांगे और यह भी दसांगे कि सुखपाल सिंह खेरा का इस मुतल्लक की रिएक्शन है। सुखपाल सिंह खेरा इस मुतल्लक की कहते हैं और ईडी अधिकारियों के वालों इस मुतल्लक की कुछ जानकारी दी जाएगी। इससे भी साड़ी नजर बनी रहेगी। फिलहाल ईडी दी छापेमारी जो है सुखपाल सिंह खेरा के घर ईडी दी रेड इस वक्त खैरा साहब के घर चल रही है ते मनी लॉन्ड्रिंग की है। बाकी डिटेल्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇ कितने बजे आई दी रेड ਸਵੇਰੇ 7:30 ਦੀ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 7:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਇਹ ਰੇਡ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਪੇਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਲਾਇਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲ ਦੇ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਡ ਘਰ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ उन तमाम लोगों के उत्ते ये रेड जी की है वो की जा रही है। तो कितना कितने कह सकता है कि पंजाब का पहला वो लीडर है, पंजाब का पहला वो MLA विधायक है जिस किसी ने किसानी अंदोलन के आवाज़ चक्की सी। तो हुण ईडी वालों रेड जड़ा कि घर दो किया जा रहा है। कितने कितने लोगों को इस चीज़ इस रेड न खास तौर के उत्ते किसानी अंदोलन के नाल जोड़ के वेख्या जा रहा है। इस तो पहला तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप तो तमाम लोग जिन्होंने किसानी अंदोलन का समर्थन किया उन्होंने घर के उत्ते ईडी की रेड पै चुकी है। तो हुण पंजाब का वो पहला लीडर, पंजाब का वो पहला विधायक जिन्हें किसी किसानी अंदोलन के लिए आवाज़ चक्की तो उसके घर के उत्ते हुण रेड की जा रही है। एक बार फिर तो दस दिए कि अनमोल गुलाटी साढ़े सहयोगी जिन्होंने ग्राउंड जीरो तो यह जानकारी दी कि किसानी मुद्दे ते अपनी आवाज़ उन्होंने बुलंद की सी। सुखपाल सिंह खेरा नूं किस इशारे ते आखिरकार फसाउण की कोशिश हो रही है। एक बड़ा सवाल बनया होया कि अगर सुखपाल सिंह खेरा ये कहते हैं कि उन्होंने चुप कराउण की कोशिश के तहत कार्रवाई अमल दे विच लिआंदी गई है, आखिरकार किस दी शह ते या फिर किस इशारियां ते सब कुछ हो रहा है। नीतिका साढ़े नाल साढ़े सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीतिका, कुछ मिलिया ईडी ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? गगन सुखपाल सिंह खैरा कह के गए ने कि मैं किसी भी तरह की कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की ते उन्होंने दस्सिया कि 7:30 बजे के करीब ईडी दी टीमां उन्होंने घर पहुंच गईयां ते तुहानूं दस दईए कि 3 गड्डियां दे विच करीब 15 जिहड़े अधिकारी ने वो इत्थे पहुंचे ने ते रेड जिहड़ी है वो जारी है। हालांकि ईडी कदे भी जानकारी स्टार्टिंग दे विच नहीं दिंदी ते हुण फिलहाल जिहड़ी पुछगिछ है वो चल रही है। नाल ही बैंक अकाउंट्स के बारे जानकारी मंगी जा रही है, ट्रांजैक्शंस के बारे जानकारी मंगी जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरां ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ RS ਬੈਂਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट ने मेहताब खैरा वो भी उत्थे नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल पुछगिछ जिहड़ी है जारी है। लेकिन
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 7:30 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਊਂਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 7:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 8:15 ਵਜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਈਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਈਡੀ ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੇਪਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਖਿਰ ਇਹ ਰੇਡ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਈਡੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਔਰ तमाम ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। तो की कुछ जानकारी इस मुतल्लिक भी मिल पाई है कि और कितना वक्त जो है ये रेड चलेगी? देखो ईडी की टीम 7:30 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। 3 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। पर फिलहाल ये पुछगिछ लंबी भी चल सकती है, पर ये डिपेंड करता है कि आखिर ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਹੋਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੀ ਨੀਤਿਕਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੋ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? देखो ये सुखपाल सिंह खैरा तो जानना काफी ज्यादा जरूरी होएगा कि आखिर ओह की मानते ने कि उन्होंने की चुप कराने की कोशिश जी की जा रही है। पर यह जरूर है कि उन्होंने बेटे ने भी और उन्होंने भी ये गल जरूर कही है ऑफ दी रिकॉर्ड, उन्होंने ये गल जरूर कही है कि असी किसानी संघर्ष नू सपोर्ट कर रहे सी, किसानों नू सपोर्ट कर रहे सी, पहले दिन तो सपोर्ट कर रहे सी। पंजाब दे कल्ले अजिहे विधायक ने जेड़े लगातार किसानों के सपोर्ट च बोलते आए ने ते किसान भी किते ना किते इन्हां नू मनदे आए ने सुखपाल खैरा नू, क्योंकि ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖੋ ਖਹਿਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ सीनियर एडवोकेट आरएस बैंस ने बैंस साहब किसी से पहुंचे हो कितने बजे? नहीं, खैरा साहब का मुझे फोन आया था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने उनके घर सर्च कर लिया, आप विटनेस बन जाइए। मैं आया था बट वो कहते कि हमें पूरा दिन लगेगा सर्च करने, तो विटनेस को एक बार सर्च शुरू हुए तो हम वापस नहीं जाने देते, तो आप अगर पूरा दिन फ्री हो तभी आप कर सकते हो। तो मुझे तो मेरे केस लगे हुए हैं कोर्ट में, तो मुझे जाना पड़ा, अब किसी और विटनेस की वेट कर रहे हैं। तो मगर अपेरेंटली मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो क्राइम तो एक ही किया इन्होंने। नवरीत के केस फॉलो कर रहे हैं डिप्टी बाज साहब का, उनके जो ग्रैंडसन का है तो इस देश में आजकल वो क्राइम ही, किसान आंदोलन को सपोर्ट करना है तो क्राइम ही। तो उस हिसाब से जो बड़ा अच्छी बात है, ही हैज जैसे सरकार काम कर रही है तो कोई बैंक अकाउंट भी सर पूछा गया है कि ट्रांजैक्शन भी वो कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का उन्होंने एक्ट दिखा दिया, हमें पढ़ा दिया। मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स होती है कि आप कोई भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मनी, प्रॉपर्टी आपके घर है, डॉक्यूमेंट है, कुछ है, तो हमें पूरी पावर है कि हम आपके घर देख के सर्च कर सकते हैं। आप 2 विटनेस बुला लीजिए। अपने विटनेस लाए थे, मगर वो विटनेस क्योंकि सरकारी मुलाजिम है और विटनेस लोकेलिटी से होना चाहिए, तो हमने ऑब्जेक्ट किया, उन्होंने वो मान लिया कि आप अपने बुला लीजिए। नहीं, कोई बैंक अकाउंट की डिटेल भी कोई मांगी है क्योंकि बेसिकली इतनी वाइड टर्म है मनी लॉन्ड्रिंग कि आपके पास कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, वो अकाउंट्स भी हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट भी हो सकते हैं, बैंक अकाउंट्स भी हो सकते हैं, और एक्चुअली गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से हमने पूछा था उन्हें कि आप बता सके, आप बता दीजिए हमें, आपके पास किसने कंप्लेंट की है या कोई है। वो कहते हैं कि वो हमने अपने ऑफिसर्स को बतानी होती है, आपको नहीं बतानी होती। आपको हम ये भी नहीं बताएंगे कि हम किस कारण या किस रीजन हमारे पास क्या है, वो भी हम अपने ऑफिसर्स को बताएंगे। हाँ, कुछ कंप्लेंट है, हमने नंबर दर्ज किया, वो नंबर बता दिया इन्होंने हमें, तो उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली उन्होंने कन्वे नहीं किया। पूरा एनफोर्समेंट डायरेक्टर के सारा स्टाफ इधर है, डिप्टी डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, एंड बाकी सारे ऑफिसर्स उनके पास है उसी डिपार्टमेंट के। बैन साहब जेडी कंप्लेंट की गल की जा रही है, पेपर्स की गल की जा रही है, दिल्ली तो नहीं या फिर सारे चंडीगढ़ तो? ये वो कुछ भी बता नहीं रहे, वो एक नंबर बता रहे हैं, जैसे एक एफआईआर का नंबर होता है, वो भी बड़ी मुश्किल से निकला है कि आप कुछ तो दो। ये तो है नहीं कि आपका सपना आया और आप इधर आ गए, कोई कंप्लेंट तो हुई होगी। पहला सम्मन भी इन्होंने भेजे सी, क्या गया कि सम्मन अभी बाद में कहते करेंगे, पहले सर्च तो बिना समझ के आए हैं, सरप्राइज करते हैं अगर, इसलिए आप कहते हैं बाद में समन करेंगे आपको। वीडी की टीम आ सकती बिना सम्मान। ऑर्डिनरली जो सर्च होती है वो ऑथराइजेशन से हो सकती है, मगर उन्हें बताना जरूर होता है, क्योंकि कहा है कि जो आपको कारण है, आपके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है और आपको वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल लगती है और आपके पास रीजन टू बिलीव है कि इनके पास कुछ कंसीलमेंट हो सकती है, कुछ डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जिसका किसी क्राइम से लेना देना हो, तो वो सर्च तो कर सकते हैं, मगर आपको बताना तो पड़ेगा। नहीं, कोऑपरेट तो कर ही रहे हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक लॉफुल सिटीजन कोऑपरेट क्यों नहीं करेगा? अफसोस ये हो रहा है, सरकार के खिलाफ अफसोस ये हो रहा है कि वो कुछ भी बता नहीं रहे। वो हम तो कह रहे थे कि चलो आप, और फिर उन्होंने कहा कि हम मोबाइल ले लेंगे, तो फिर हमें भी कहना पड़ा कि आप, एक तो आपको भी पता मन पे आप अनलॉफुल काम कर रहे हो, आपको भी मालूम है कि हाँ, आपको भी, क्योंकि हम विटनेस को बुला रहे थे, तो हमने भी फिर अग्रेसिव होके कहा कि आपको भी मालूम है जो आप कर रहे हो। सरकार के लिए ऐसा एक इस तरह का स्पाइनलेस ऑफिसर बन जाना और सरकार का पॉलिटिकल रीजन के लिए आप किसी को तंग करना, ये तो आपकी ड्यूटी है नहीं। आपको भी मालूम है, मगर आप मजबूर हो, आपके पास इतना करेज तो है नहीं। ਕਿ ਖੈਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਫੰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ आरोप लगाते रहे। आरोप तो अभी ये भी नहीं बता रहे ना, हम तो पूछ रहे थे कि आप किसी को जब रेड करते हो, जब अरेस्ट करते हो, ग्राउंड्स तो बताते हो ना, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। आप हमारे घर आए हो, गेस्ट बन रहे हो, सर्च कर रहे हो, आप बताओ तो सही इन्फॉर्मेशन क्या है। बाहर से फंड्स आए हैं, यहाँ से फंड्स आए हैं, किसी डकैत से लिंक है आपका, किसी और से लिंक है, ये तो बताओ, कुछ तो बताओ। आफ्टर ऑल सवाल पूछे जा रहे हैं, पूछगिछ नहीं कर रहे हो, तो सिर्फ सर्च करनी है उन्होंने। वो तो अभी तो हम इसलिए रोका हुआ है कि कम से कम विटनेस तो आप अपने ना लो, अपने साथ ही अपने विटनेस भी ले आए। तो कानून कहता है, जो इन्होंने पढ़ाया कि भाई आपके लोकेलिटी के विटनेस चाहिए, इंडिपेंडेंट विटनेस तभी होंगे। तो मैं तो इनका दोस्त हूँ, उस हिसाब से मैं भी विटनेस नहीं हो सकता।
तो फिर अब लोकेलिटी से विटनेस बुला रहे हैं। यानी कि सर्च हजे शुरू की नहीं उन्होंने, सर्च नहीं कर रही, अभी तो प्रोसीडिंग्स ही हो रही हैं, ऑब्जेक्शंस ही वो रिमूव कर रहे हैं। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਟਨੈਸ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੀਤਿਕਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਔਰ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ, ਔਰ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਔਰ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ।